नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सीरीज़ हमने शुरुआत करी थी शायद 21 नवंबर को। ठीक है, 21 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत करी थी। आज 20 दिसंबर हो गया और हमने कंटिन्यूअसली बिना एक भी दिन रुके हमने 30 दिन कंप्लीट कर लिए। एक महीना हमने इसको कंप्लीट कर लिया। लेकिन इतना पे ही हम नहीं रुकेंगे। हम तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये 30 दिन के जगह पे मैं कब लिखूं 365 डेज। जी हाँ, 365 दिन। तो बिल्कुल आप सबके प्यार से, आप सबके डिमांड से और आप सबके सपोर्ट से और आप सबके लिए ये सीरीज ऐसे ही जारी रहेगा सालों साल। तो पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। अंडर विच स्कीम BSNL विल प्रोवाइड वाईफाई इन द विलेजेस ऑफ बिहार। तो बिहार के गांव में BSNL जो हमारा टेलीकॉम कंपनी है, सरकारी टेलीकॉम कंपनी, किस योजना के तहत वाईफाई प्रदान करेगी। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ये कौन सी स्कीम के अंडर में ये वाईफाई गांव में दे रही है, यानी हाई स्पीड इंटरनेट गांव में प्रोवाइड की जा रही है। बेसिकली इसमें इस स्कीम के तहत ये है कि गांव में हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा ताकि जो वहाँ के व्यापारी हैं, किराना दुकान है, उन सब चीज़ों पे डिजिटली सब कुछ लेन देन हो सके, या फिर गांव में जिनको ज़रूरत है वो इसका यूज़ कर सके। तो ये है PM वानी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि यहाँ पे मिस प्रिंट है, भी नहीं बल्कि ये W होना चाहिए। PM वानी ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और क्योंकि देखिए PM वानी का ये है कि वाईफाई एक्सेस, ठीक है, वाईफाई एक्सेस, और N फॉर नेटवर्क एंड I फॉर इंटरफेस। तो ये हो गया प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये कंप्लीट स्कीम का फुल फॉर्म है। वैसे शॉर्ट में PM वानी स्कीम कहा जाता है, और PM भी नहीं बल्कि ये W यूज़ कीजिएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली गांव में क्या किया जाएगा कि PDO सेटअप किया जाएगा। PDO यानी पब्लिक डेटा ऑफिस, जो जैसे पब्लिक कॉल ऑफिस था ना, PCO जैसे था, उसी तरह से ये PDO शुरू किया जाएगा, पब्लिक डेटा ऑफिस, जो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और सस्ता में प्रोवाइड करेगा। 69 रुपीज़ पर मंथ से ये प्रोवाइड किया जाना है। नेक्स्ट है GI टैग्ड बिहार मखाना इज़ रीनेम्ड टू। तो GI टैग किए गए बिहार मखाने का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो देखिए, बिहार का जो मखाना था इसको भेजा गया था GI टैग के लिए। ठीक है, कि इसको GI टैग हमें प्रोवाइड किया। बेसिकली इस पे तो ट्राई किया जा रहा है पिछले 3 सालों से कि बिहार मखाना को GI टैग प्रोवाइड हो, लेकिन इस साल सेंटर ने अप्रूव कर दिया है इसका। लेकिन फिर से क्या हुआ कि यहाँ पे भेजा गया कि बिहार मखाना के नाम से नहीं बल्कि इसका नाम चेंज कीजिए और मिथिला मखाना के नाम से इसको GI टैग प्रोवाइड कीजिए। ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको पता होगा ऑलरेडी बिहार में काफ़ी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ऑब्वियसली पहले से ही मिल चुका है GI टैग, जैसे कतरनी कतरनी राइस, जर्दालू जर्दालू आम, शाही लीची, ये सब हो गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ऑलरेडी बिहार के GI टैग मिल चुका है इसको। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड खेल नर्सरी स्कीम टू प्रमोट स्पोर्ट्स।
तो किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? मतलब जो भी छोटे बच्चे हैं उनको नर्सरी से ही खेल के लिए उनमें वो बात जगानी होगी। उनको एक तरह से हर स्कूल में स्पोर्ट्स को एक इम्पोर्टेंस देना होगा। ये चीज़ें बिहार में सॉरी ये राज्य कर रही है। कौन सा राज्य है? ये हरियाणा है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, अगर बात जहाँ हरियाणा की करते हैं तो हरियाणा काफ़ी न्यूज़ में था। जैसे भारत का पहला एयर टैक्सी भारत का पहला एयर टैक्सी जो है वो हरियाणा में लॉन्च किया गया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ठीक है, ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है, ये बेसिकली जो बहुत ही गरीब फैमिली है उनको 8,000 से 9,000 पर मंथ उनको इनकम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, पूरे फैमिली इनकम। तो ये चीज़ें हैं। फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू करी थी, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। हरियाणा गवर्नमेंट ने ही 75% रिजर्वेशन के लिए, मतलब कि जो भी प्राइवेट लोकल लोग हैं उनको, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, 75% लोग वहाँ पे रिज़र्व रहेगा, 75% लोगों के लिए। और कितने तक? 30,000 की सैलरी तक। ठीक है, अगर 30,000 तक की सैलरी है तो वहाँ पे 75% आपको लोकल लोगों को ही काम देना पड़ेगा। ऐसा हरियाणा गवर्नमेंट ने किया था। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया था महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। ठीक है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना लॉन्च किया था, जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट में सैनिटरी नैपकिन ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करते लड़कियों को। द बुक राज कपूर द मास्टर एट वर्क इज रिटन बाय हुम। पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है राहुल रवेल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये भी फिल्म मेकर ही हैं। और ये किनके बारे में लिखा गया तो आपको पता होगा, राज कपूर, जिनको कहा जाता था द शोमैन, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ हिंदी सिनेमा, इनको कहा जाता था। और इस बुक को रिलीज़ किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। तो ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, हु हैज़ टॉप्ड द लिस्ट वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड मैन? तो वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड मैन की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? तो सबसे ज़्यादा किन्हें एडमायर्ड किया जाता है? तो ये कौन होगा? बराक ओबामा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कौन? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड विमेन कौन है, तो इनकी ही वाइफ हैं मिशेल ओबामा, जो वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड विमेन है। और देखिए, इंटरेस्टिंगली आप देखोगे, ये लिस्ट अगर आप देखोगे वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड 2021 में, तो यहाँ पे आपको बराक ओबामा आपको फर्स्ट पे दिखेंगे, सेकंड पे बिल गेट्स और थर्ड पे शी जिनपिंग तो आपको दिखेंगे। आपको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आपको 8th नंबर पे दिखेंगे। यहाँ पे देखिए 8 नंबर के। और जिन्होंने किस किस को पीछे छोड़ दिया, सचिन तेंदुलकर, डोनाल्ड ट्रंप, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन सब को पिछाड़ कर प्रधानमंत्री मोदी टॉप 10 में अपना जगह बना चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है कि हमारे प्रधानमंत्री का क्या रैंक है वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड मैन में। तो 8 है।
और वहीं वीमेन का अगर देखना चाहो तो यहाँ पे देख लो, मिशेल ओबामा है फर्स्ट पे, एंजेलिना जोली है सेकंड पे, थर्ड पे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, फिर सिक्स पे एम्मा वाटसन, सेवन पे टेलर स्विफ्ट। ये सब जो है वो हॉलीवुड मूवी या फिर सिंगर हैं ये लोग। फिर देखिए टॉप नाइन्थ नंबर पर मलाला यूसुफजई। आपको यहाँ पे पता पता होगा, पाकिस्तान की ये है एक्टिविस्ट हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। फिर प्रियंका चोपड़ा आपको 10th नंबर पे आपको दिखेंगी, और कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, वो आपको 11 नंबर पे दिखेंगी। नेक्स्ट है, विच कंट्री साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद इंडिया इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया। तो किस देश ने डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में भारत के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन सा देश है? ये देश है वियतनाम। तो वियतनाम और भारत मिलकर डिजिटल मीडिया पर काम करेंगे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये मीटिंग किसके किसके बीच में हुई? तो भारत के जो मिनिस्टर्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थे, और जो वियतनाम के मिनिस्टर्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो भारत के कौन हैं? अनुराग ठाकुर। और वियतनाम के कौन थे? तो इनका नाम है गुएन मन हैंग, ये याद रखिए। नेक्स्ट, इंडिया रेजेज द मैरिज एज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 टू वॉट। भारत महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितना कर रहा है? तो ये हो जाएगा 21 साल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा भारत में ऑलरेडी जो महिलाएं हैं, लड़कियां 18 साल पे वो शादी कर सकती हैं, लेकिन लड़कों का एज है 21 साल। तो एक इक्वालिटी लाने के लिए एक दूसरे देश भी ऐसा कर रहे हैं, तो भारत भी अब इसको इक्वालिटी लाना चाहता है और विमेन का भी एज अब 21 साल कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अभी जो है ये मैरिज एज बढ़ाने का सिर्फ हमारे यूनियन कैबिनेट में अप्रूव्ड हुआ है। ठीक है, अभी ये लॉ बना नहीं है। अभी ये लोकसभा राज्यसभा में जब पास होगा उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, और वहाँ जब राष्ट्रपति का एसेंट मिल जाएगा तब ये जाकर लॉ हो जाएगा, एक कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अभी यूनियन कैबिनेट में ही पास हुआ है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मिशन शक्ति लिविंग विद UNCDF। UNCDF क्या है? यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। क्या? यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, जिसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी में आपको मिलेगा, जो कि USA में है। तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, तो किस राज्य ने UNCDF के साथ मिशन शक्ति लिविंग शुरू किया है? यह है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसमें यही किया जाएगा एक्चुअली में, जो इकोनॉमिकली वीक हैं जो विमेन, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाएगा। मिशन शक्ति इन्होंने लॉन्च किया था ऑब्वियसली एक बार 2001 में ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसमें ये करेंगे कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनको अभी 3,000 रुपये मंथली मिल रहा है, उनको ये अब 15,000 रुपये पर मंथ कर देंगे उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने काफ़ी ऐप लॉन्च किए हैं 2021 में, जैसे मो छटुआ ऐप, फिर ई कलिका ऐप, मो शिशु पोर्टल लॉन्च किया है, फिर ई मानदे पोर्टल भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर उड़ीसा गवर्नमेंट ने, यानी कि उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क
सेटअप किया गया है और ये कहाँ, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। तो ये भी आपको याद रखनी है। फिर भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड भी यह उड़ीसा में सेटअप किया गया है, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आप याद रख सकते हो। WhatsApp has announced a digital payment festival for how many villages? WhatsApp ने कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो कितने गांव के लिए? 500 गांव। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये 500 गांव कहाँ कहाँ, किस दो राज्यों में? कर्नाटका और महाराष्ट्र, ये दो राज्यों में 500 गांव में ये डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल की शुरुआत करेगा व्हाट्सएप। इसमें क्या होगा, एक्चुअली जो डिजिटल पेमेंट को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। जो भी गांव में लोग हैं उनको बताया जाएगा कि आप व्हाट्सएप से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा कि व्हाट्सएप में अब पेमेंट का भी सुविधा दे दिया है व्हाट्सएप ने। तो इससे क्या होगा, एक तो व्हाट्सएप खुद का अपना प्लेटफॉर्म का प्रमोशन कर रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि क्योंकि भारत सरकार का यह मिशन है डिजिटल इंडिया होना, कि हर कोई अब डिजिटली ट्रांजैक्शन करे, तो ये भी एक होगा साथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट कट्स GST रेट ऑन इथेनॉल मेंट फॉर ब्लेंडिंग टू व्हाट फ्रॉम 18%? केंद्र सरकार ने 18% से कितना तक सम्मिश्रण के लिए इथेनॉल पर GST दर में कटौती की है? तो पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर आप करते हो तो आपको 18% लगता था टैक्स, लेकिन सरकार ने, क्योंकि इथेनॉल को बढ़ावा दे रही है सरकार, तो सरकार ने इसको कट करके कर दिया है 5%। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5%। अब जो होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग, उसको सिर्फ 5% ही टैक्स लगेंगे, और ये इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। और जहाँ तक इथेनॉल की बात आई तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बिहार वो पहला स्टेट है पूरे देश में जिसने एक प्रॉपर इथेनॉल पे पॉलिसी लाई थी। इथेनॉल पॉलिसी, ठीक है, इस पे मैं डिटेल वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा इथेनॉल पॉलिसी पे, आखिर ये इथेनॉल पॉलिसी क्या थी और इससे क्या बेनिफिट है, बहुत चीज़ें इसमें होगा, तो मैं वो भी लेकर आऊँगा। नेक्स्ट है, हु विल बी अवॉर्डेड विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं सुनील गावस्कर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन? सुनील गावस्कर। अच्छा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया है। क्या? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। तो ये कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये नीरज चोपड़ा हैं। और यहीं पे आपको पूछेगा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, तो किसने इसके द्वारा, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तब आप बोलोगे मीराबाई चानू। जी हाँ। और फिर आपसे पूछेगा टीम ऑफ द ईयर, लेकिन अगर ये आपसे एक ऐड करेगा कि बाय किसने किया तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसको कौन सा अवार्ड दिया है, कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, या स्पोर्ट्स, या फिर टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? तो टीम ऑफ द ईयर दिया है हमारे देश का मेंस हॉकी टीम जो है, इस बार ब्रॉन्ज लाई थी ओलंपिक में, तो इसको दिया गया है टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड। किसने दिया है? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड 700 रुपीज़
700 करोड़ रुपीस फ्रॉम द जीका फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। तो किस राज्य को पर्यटन के विकास के लिए जीका से 700 करोड़ रुपए मिले हैं? जीका क्या है? ये जापान का एक बैंक है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसको कहते हैं, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये जापान का ये जो बैंक है काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये किस राज्य को दिया गया है? तो ये है मेघालय। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ऑब्वियसली मेघालय के सीएम हैं कॉनराड के संगमा। गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, ठीक है। और मेघालय में ही है चेरापूंजी, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, और यहीं पे है मासिन राम। ये दो जगह है कहाँ पे? तो मेघालय में, जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो इन दोनों में एक्चुअली क्या होता है कि कंपटीशन होता रहता है। कभी चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा होता है, फिर मासिन राम में, ठीक है। तो हाल ही में एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा था, उसमें ये बातें हुई थी कि चेरापूंजी में अब जो रेनफॉल है वो कम हो रही है। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिहार सिविल्स को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।